मेरे प्यारे दोस्तों, इंडिया में जॉब्स की कमी तो है, लेकिन ऐसे में हम अपने लिए बेस्ट से बेस्ट रास्ता कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। किस तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट वर्दी बन जाएं कि हमें अगर 5 और 50 और 500 लोग की भीड़ हो तो ऐसे में हम उसमें स्टैंड आउट कैसे कर पाएं, क्यों हमें सेलेक्ट किया जाए और हमारे साथ वाले लोगों को नहीं। और इसीलिए आज ये वीडियो बनाई गई है आपको ये बताने के लिए कि कम से कम इतने स्किल्स आप अपने अंदर डेवलप कर लीजिए और इसके बाद देखिए आपका करियर ग्राफ जो है ना वो एक जे कर्व ले लेगा। देखिए, होनहार, तेज तरार, टैलेंटेड लोग तो सेलेक्ट हो जा रहे हैं, लेकिन एक एवरेज पर्सन का क्या? एक एवरेज पर्सन कहीं ना कहीं रह जाता है। तो आज मैं आपको ऐसी 3 बातें बताऊंगा। एक्चुअली 3 नहीं है, उन 3 के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जहां पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो ऐसे में एक पहली बात होगी सॉफ्टवेयर स्किल्स जो आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए, उसके साथ साथ एकेडमिक स्किल्स जो आपके अंदर होने चाहिए, और तीसरा है आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये सब चीजें कहां से डेवलप करें ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यस, दिस इज योर वीडियो जो कि आप लोगों ने सजेशन दिया था कम्युनिटी पोस्ट में, तो ये वीडियो हाजिर है आप सभी के लिए। रिसर्च के बाद, बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो बनाई गई है, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा जरूर। और एक और सजेशन मेरी तरफ से मान लीजिएगा कि इस चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस सीरीज की कोई भी वीडियो मिस ना करें। हर वीडियो में आपको डिफरेंट जानकारी मिलेगी। नौकरी सीरीज की वीडियो है जहां पे हम नौकरी एम्प्लॉयबिलिटी की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने की बात कर रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर डोडेजा, मैं हूं एक XIS ऑफिसर और आप देख रहे हैं सिविल बीइंग्स, यानी कि सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स। फर्स्ट कैटेगरी में आने से पहले अपना एक छोटी सी प्रो टिप दे रहा हूं। अपना रेज्यूम ना ऐसा नहीं, अपना रेज्यूम ऐसा सबके सामने दिखाओ। थोड़ा सा अपने रेज्यूम में, अगर आपका रेज्यूम जो है वो थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं है तो पहले उसको दिखने में तो सही कर ही लीजिए। आइए बात करते हैं फर्स्ट टिप, दैट इज अवर सॉफ्टवेयर स्किल्स। कौन कौन से ऐसे टॉप 5 सॉफ्टवेयर हैं जो आपको सीख लेने चाहिए, क्या पता कब काम आ जाए। क्योंकि एक सोल्जर के बंदूक में गोली होनी चाहिए, चलाना नहीं चलाना वो उसके ऊपर होना चाहिए। आपको लगता होगा कि सर ये सॉफ्टवेयर शायद हम सीख करके करेंगे क्या। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करने वाला हूं, DBMS। तो आप सोचोगे सर ये इसमें हमारा क्या काम है। कोई भी कंपनी हो, वहीं से स्टार्ट करते हैं, चलो DBMS से, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। कोई भी कंपनी हो वहां पे हजारों से लेकर के लाखों का डेटा होता है। डेटाबेस को मैनेज करने के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपको आना ही चाहिए। सॉफ्टवेयर जैसे कि MS Access हो गया, MySQL हो गया, आपके पास टेराडेटा हो गया, ये सब और भी हैं। इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स अगर हम जान जाते हैं तो ऐसे में हम अपनी कंपनी अगर डेवलप करना चाहते हैं या फिर हम कहीं और काम करना चाहते हैं तो ऐसे में हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्किल आ जाता है। आपको लग रहा होगा सर हम इंजीनियर हैं, MBA वाले, हमारा क्या काम है, ये तो कंप्यूटर ऑपरेटर करते हैं। एक एडिशनल स्किल हमेशा काम आता है, ध्यान रखिएगा, एक एडिशनल स्किल हमेशा काम आता है। सेकेंडली, इसी तरीके से सॉफ्टवेयर स्किल्स की बात करूं, अगर आप एक इंजीनियर हैं, जैसे सिविल इंजीनियर हो, तो आपको स्टैट प्रो, ऑटोकैड, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। आपको रेविट आर्किटेक्चर, ये सब आना चाहिए। आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो आपके पास कैटिया का नॉलेज पूरा होना चाहिए। कैसे ऑटोकैड में, मैकेनिकल इंजीनियर भी तो ऑटोकैड वगैरह में यूज़ करते हैं ना, तो उनको वो मशीन के टूल्स वगैरह डिज़ाइन करने, रेंडर करना, ये सब चीज़ें बेसिक है, आना चाहिए। इन सब चीज़ों से आपकी वैल्यू बढ़ती है। अगर आप चाहते हो कि इस तरीके की चीज़ें हम भी आपको सिखाएं, क्योंकि मैं भी सिविल इंजीनियर हूं, तो अगर इस तरह की चीज़ें हम लोग आपको सिखाएं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा अपनी राय। एक और चीज़ बताऊं, कई लोग को ना एक्सेल करना नहीं आता अच्छे से। एक्सेल में इतने फीचर्स हैं MS Excel में कि अगर कभी कोई आपसे पूछे कि आपको MS Excel आता है तो कुछ ऐसी चीज़ें आप करके जाइए वहाँ पे, अगर एक्सेल की रिक्वायरमेंट है तो। नॉर्मल बेसिक एक्सेल नहीं, बेसिक एक्सेल, उसके अलावा कुछ और चीज़ें मैं आपको 4-5 चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि पिवट टेबल्स, सेंसिटिविटी टेबल्स, कंपेरेटिव एनालिसिस, मैक्रोज, डेटाबेस, लिंक टू डेटाबेसेस होती है ना एक्सेल में। ये सब चीज़ें अगर आप एडिशनली बोलोगे कि बेसिक एक्सेल तो आता ही है, उसके साथ साथ ये भी आता है, तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। So this video is not brought to you by Microsoft, काश कर देते। Anyways, इसके साथ साथ ग्राफिक डिजाइनिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है, कभी आप अपनी कंपनी भी खोलना चाहते हो, किसी के लिए कोई पोस्टर ही डिजाइन करना चाहते हो, थोड़ा सा आप फोटोशॉप सीख लीजिए, कैसे बैकग्राउंड रिमूव होता है, हाईलाइटिंग कैसे होती है। आपको पता है ये सब चीज़ें, ये सब स्किल्स मैंने जब सीखे अपने चैनल बनाने के पहले,
तो मैंने अपने चैनल में जो वीडियो एडिटर्स की और जो ग्राफिक एडिटर्स हैं इनका मैंने बहुत ज़्यादा पैसा बचाया, क्योंकि मैंने ये सब स्किल्स को खुद सीखा और एक्स्ट्रा टाइम में अपनी क्लासेस के बाद में ये सब काम भी करता था खुद से। क्योंकि एक नई चीज़ होती है, उसमें आपको हर काम शुरू से अंत तक के आपको सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। आपके पास इतना रेवेन्यू होता ही नहीं है कि आप ये सब चीज़ें मैनेज कर सको। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहते हो तो ये सब स्किल्स आपको अपनी कंपनी ग्रो करने में काम आएंगे। जब आप पोस्टर बनाना जानोगे तो आप वहाँ पे पैसा बचाओगे। आपको पता है कि एक पोस्टर बनाने का मार्केट में 10-10 हज़ार रुपये ले लेते हैं एक पोस्टर बनाने का, अच्छा वाला जो एकदम फ्लैक्स पोस्टर नहीं होते हैं उस तरीके के। अगर आप खुद जानोगे सब चीज़ें करना, टूल्स को इस्तेमाल करना, आजकल तो ऐसे ऐसे टूल्स आ गए हैं जैसे कि कैनवा, अगेन नॉट ब्रॉट टू यू बाय कैनवा, ओके, जैसे कैनवा है, इतने सारे टूल्स हैं कि आप उसमें से अलग अलग तरीकों से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आपको नहीं पता है कि कौन सी चीज़ कब काम आ जाए, इसलिए सीखते रहिए। और इंटरेस्ट के हिसाब से इतनी वर्सेटाइल है ना हमारी दुनिया, और इतनी सारी चीज़ें हैं कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ सीखिए, कुछ इंप्रूवमेंट करिए। अब आते हैं सेकेंड कैटेगरी में, एकेडमिक एंड मैनेजमेंट स्किल्स। अगर हमें एम्प्लॉयबिलिटी अपनी बढ़ानी है या फिर हमें ही खुद ऐसी चीज़ बनानी है जिससे हम लोगों को एम्प्लॉय कर सकें, तो ऐसे में हमें कुछ ऐसे कोर्सेज भी कर लेने चाहिए जैसे कि MBA हो गया, BBA हो गया, PGDM हो गया, जिसमें आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ जान पाओ, कुछ सीख पाओ। हो सकता है आपका प्लेसमेंट हो जाए। कभी कभी स्टार्टिंग में जॉब वॉब करना बहुत अच्छा होता है। 2-3 साल अगर आपका प्लेसमेंट हो गया, आपने जॉब वॉब कर ली, तो आपको नॉलेज मिल जाएगा कि किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। आपने चीज़ों को देख लिया, परख लिया, जो आपको एक्सपोजर था वो मिल गया, देन यू कैन डू ऑन योर ओन। अब MBA करने में लग जाते हैं 20-20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए। तो ऐसे में आप बात समझिए कि अगर हम कम पैसे में भी MBA करना चाहें तो ऑप्शंस हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सनस्टोन एड्यूवर्सिटी है, तो सनस्टोन एड्यूवर्सिटी से आप PGDM MBA जैसे कोर्सेज की डिग्री AICTE UGC अप्रूव्ड जो कॉलेजेस हैं वहाँ से आप पा सकते हो। मेहनत तो देखो हर काम में करनी पड़ती है ना। 15 महीने की आपको क्लासरूम लर्निंग करनी पड़ेगी, 9 मंथ्स की पेड इंटर्नशिप भी इनके साथ करनी पड़ेगी। और आजकल हमें ज़रूरत है कि हम थोड़ा एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे फोकस करें, ना कि सिंपली वो रटोफिकेशन वाला एकेडमिक जो जिस तरीके से चलता आ रहा है वो। तभी हम जॉब वर्दी बन पाते हैं। आजकल एक पर्सन ये देखता है कि क्या मैं इसको एम्प्लॉय करके 2-3 लोगों को हटा भी सकता हूँ, क्या ये 1-2 लोगों का 3 लोगों का काम कर दो ना, काम क्या दिक्कत है, थोड़ा ओवर टाइम कर लो काम। जिंदगी के शुरुआती टाइम में अगर 10-10 12-12 घंटे काम कर भी लिए तो क्या दिक्कत है। हमने भी 12-12 घंटे काम किया है। सनस्टोन एड्यूवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेज पार्टनर्स हैं। और फीस स्ट्रक्चर की बात करोगे तो शुरुआत में एक नॉमिनल रजिस्ट्रेशन फी देनी है, और उसके बाद फिर आप जब सैलरी लग जाएगी ना, फिर आपको 10 मंथ्स की सैलरी एज अ ट्यूशन फीस देनी है। और इसमें भी एक अपर लिमिट है, उसके ऊपर आपकी फीस नहीं जाने वाली। ये MBA PGDM के जो कोर्सेज होते हैं, इनके कोर्स को करने के दौरान जो क्या होता है, आप बहुत सारी चीज़ें, केस स्टडीज़ वगैरह सीख जाते हो। कुछ लीडर्स होते हैं, कुछ सेमिनार्स होते हैं, आप अटेंड करते हो, बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। तो वहाँ से क्या होता है, आपका मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। कंपनीज जैसे कि Zomato, HDFC सिक्योरिटीज़, गूगल, इस तरह की कंपनीज में इनके स्टूडेंट्स प्लेस भी हुए हैं। तो अगर हम कम पैसों में ये चीज़ कर पा रहे हैं तो वाई नॉट वी शुड गिव इट अ शॉट। एक बार अपनी तरफ से भी पूरी की पूरी जानकारी इनकी वेबसाइट में जा करके देखिए, चेक करिए। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल तो गई है, इस इन्फॉर्मेशन पे एक्ट करना आपका काम है। ये था ग्रेजुएशन के बाद की बात। लेकिन 12th के बाद अगर BBA करना है तो ऐसे में भी इनके पास ऑप्शंस हैं। इनके 3 इयर्स के BBA में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं और आपको 100% प्लेसमेंट में बैठने के मौके तो मिलेंगे ही। मतलब जितनी सीटें होंगी उससे ज़्यादा ही ये रिक्रूटर्स को टोटल बुलाएंगे, ताकि आप मेक श्योर हो जाए कि आप सेलेक्ट तो हो जाओ कहीं ना कहीं। तो आपकी मेहनत है, आप अगर मेहनत करते हो तो आप बहुत अच्छा कर जाओगे। ये भी पे आफ्टर प्लेसमेंट है। इसमें भी आप पहले एक रजिस्ट्रेशन फीस दे दो और उसका ट्यूशन फी आप बाद में देना। जब आपकी जॉब लग जाएगी तो अपना जो मंथली सैलरी है उसका एक पर्टिकुलर महीनों का फिक्स कर दिया जाएगा कि ये इतने महीनों का आपको इनको पे करना है जॉब लगने के बाद। 20:1 का इन्होंने स्टूडेंट टीचर रेशियो रखा है, जबकि नॉर्मल कॉलेजेस में आप देखोगे तो 40:50:1 रहता है। और इतने सारे रिक्रूटर्स हैं, 400 से ज़्यादा रिक्रूटर्स हैं, तो भैया जॉब तो मिलनी है। तो मैंने आपको बता दिया एक बहुत अच्छी चीज़, इनको एक्चुअली ये न्यूज़ में भी है। अभी सनस्टोन एड्यूवर्सिटी ने बहुत बड़ा फंड रेज भी किया है, कई $मिलियन का, 29 आई थिंक $30 मिलियन का रेज किया है फंड। और ऐसे में बेसिकली क्या है कि मतलब एक अच्छी चीज़ है। अब आपका काम क्या है, मैंने आपको बता दिया। अब आपका काम ये है कि अपने तरफ से वेबसाइट में जा कर के, इनकी वेबसाइट में जा कर के नीचे लिंक डाल दूंगा,
और फिर आप क्या करिएगा, इनकी वेबसाइट में सब चीज़ें देखिएगा अच्छे से कि क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और आपको सूटेड हो और सही लगे तो एक्ट करिएगा। तो एक अच्छी चीज़ है और वो चीज़ मैंने आपको बता दी। अब आप इसमें अपने जो भी एक्शंस हैं वो लीजिए। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए थर्ड कैटेगरी में आते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे से बात कर रहे हो, सबसे पहली चीज़ तो ये होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम कभी अपने बॉस से डरते हैं, कभी अपने टीचर से डरते हैं, कभी दोस्तों के बीच में डरते हैं बात करने में, कभी पब्लिक स्पीकिंग में डरते हैं। और जो डर होता है ना, अगर ये हट जाए तो ऐसे में हम बहुत अच्छा कर जाएंगे, हम अपनी बातों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। देखो, एक होता है ये पहचानना कि हम कम्युनिकेशन में वीक हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा ओवर कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होता। तो जस्ट इनफ अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन कैसे किया जाए, आइए इसके रिलेटेड मैं आपको 5 पॉइंट्स बताता हूं। पहली चीज, कभी भी आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो, इंटरव्यू में बात कर रहे हो, आपसे कोई सवाल पूछा जाए या आप इंटरेक्ट कर रहे हो, तो अपनी जो छवि या अपनी पर्सनालिटी आप ऐसी बनाइए कि आप सोच के बात करने वालों में से। मतलब पहला पॉइंट आपके लिए ये है कि आप हमेशा थोड़ा सा ठहराव लाइए। अगर आपसे कोई चीज़ पूछी जा रही है तो 1-2 सेकंड रुकने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या पता आपके दिमाग में अच्छे वर्ड्स आ जाएंगे जिनसे आप अपनी बात को बेहतर वे में और कम शब्दों में प्रेजेंट कर पाएंगे। इसलिए हमेशा थोड़ा ठहराव रख करके 1-2 सेकंड का पॉज दे करके रिप्लाई देना बहुत अच्छा होता है। दूसरी टिप, आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी होता है। मतलब हमें हमेशा मेक श्योर करना चाहिए कि हमारा एक आई कांटेक्ट बना रहे, हम इधर उधर सोए हुए ना करें। आप खुद ही सोचिए, मैं इधर देख रहा हूँ, कुछ यूट्यूब वीडियोस अपन लोग नहीं देखते, मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है देख करके, वो लोग कहीं और ही देख रहे होते हैं और यहाँ कैमरा चला के रख देते हैं। अरे भाई, वहाँ किसको बता रहे हो, हम तो यहाँ है ना, यहाँ देखो ना। इट इज़ जस्ट, वो तो फन है, लेकिन एक फन वे में अगर मैं बात करूँ तो हमेशा हम यही चाहेंगे ना कि सामने वाला जो बात कर रहा है वो क्लियरली मुझे देख करके मेरे पे फोकस होकर बात करे और मेरे बारे में बात करे। मतलब उसको मेरी टेंशन ज़्यादा हो रादर देन अपनी बारे में बताने का। कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है कि भाई ऐसा है, बताइए राहुल आपको हमसे क्या पूछना है, तो आप उनसे पूछिए ना, सर आपका एक्सपीरियंस इस कंपनी में कैसा रहा, मैं जानना चाहूँगा आपसे। तो आप उनसे एंगेज हो रहे हैं, उनको आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपने बारे में बताने की। दिट इज द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग रादर देन टेलिंग अबाउट योर सेल्फ। आपकी बारी आएगी, वो जब पूछेंगे तब आप बताना अपने बारे में, लेकिन पहले जो पहल होती है ना, वो हमेशा सामने वाले की तरफ होनी चाहिए। आपको सामने वाले में इंटरेस्ट लेना है, इससे आपका कम्युनिकेशन सामने वाले के साथ बहुत अच्छा मैच होता है। और तीसरा, रिस्पेक्ट योर ऑडियंस। जैसे कि आप मेरी ऑडियंस हैं, आप जो अभी देख रहे हैं, इतने एंड तक के आप इस वीडियो को देख रहे हो और तीसरे पॉइंट पे आप आ गए हो, हमेशा अपने ऑडियंस को रिस्पेक्ट करो। कोई भी आपके सामने कुछ भी बोल रहा है, आपको क्रिटिसाइज भी कर रहा है, तुरंत रिएक्शन ना दें, आप रिस्पॉन्स दें, थोड़ा रुक करके दें, रिस्पेक्ट करिए। अगर आप फॉर एग्जाम्पल 4 लोगों की भीड़ में किसी एक को आपने गलत बोला ना, वो 3 लोग आपके लिए अपने आप नेगेटिव हो जाएंगे। आपने बात समझी? भले ही उसने गलती की हो, आप बोलोगे ठीक है उसने गलती की, मैं मानता हूं उसने गलती की, लेकिन आपको उस मोमेंट पे अपना रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए। अदरवाइज आपके बाकी 3 लोग जो है ना, वो आपके लिए नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, हमेशा अपनी ऑडियंस को रिस्पेक्ट करिए। मतलब जिससे आप बात कर रहे हो उसको तवज्जो दीजिए, उसको वैल्यू दीजिए, उसको थोड़ा वजन ले दीजिए। बात समझ में आई? उसको आपसे बात करके आना चाहिए एकदम मजा, उसको लगना चाहिए वाह भाई वाह, मजा आ गया। चौथी और इंपॉर्टेंट चीज है बॉडी लैंग्वेज। अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम लोग थोड़ा सा आईने के सामने बैठें और एक जहां पे आप बैठते हो उसके सामने आप एक मिरर लगा दो और वहां पे आप अपने आप को देखो कि आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर है कैसा, हाउ यू आर बिहेविंग, हाउ यू आर लुकिंग, आपके आई का मूवमेंट कैसा चल रहा है, हाथ का मूवमेंट कैसा चल रहा है, क्या ये एंगेजिंग है कि नहीं है, ऑफेंसिव तो नहीं है। और खुद देख करके ये नहीं समझ में आने वाला है। आप जब ऐसे वीडियोस को रिकॉर्ड करेंगे, किसी भी इंटरव्यू के पहले एक्सरसाइज जरूर करें कि आप आंसर दे रहे हो तो आप कैसे आंसर दे रहे हो। कई लोगों के हैंड जेस्चर्स बहुत ही बेकार होते हैं, वो देख के अच्छा नहीं लगता है, तो वो आप रेक्टिफाई कर सकते हो, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। आपको किसी को वीडियो भेजनी पड़ेगी अपनी बना करके, और जो आपकी मजाक वजाक ना उड़ाए, आपके दोस्त हों, अच्छे दोस्त हों, माता पिता हों, भाई बहन हों, जो आपको इम्प्रूवमेंट कराने में आपकी हेल्प करें, तो वो देख के बताएंगे कि आप वाकई में दिख कैसे रहो। क्योंकि हमारी गलती हमें जनरली एकदम तुरंत नहीं पकड़ में आती जब तक कोई बताता नहीं है। और 5वां और इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन टिप, ऑलवेज स्टे ऑन पॉइंट। कभी भी पॉइंट से इधर उधर मत भटकी। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है, सीधा वही आंसर आना चाहिए, इधर उधर भटकाव नहीं होना चाहिए। चाहे आप अपने जॉब में,
बॉस के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ बात कर रहे हो, टू द पॉइंट बात करिए बिल्कुल। मतलब आपसे कोई पूछा गया है, कुछ बात की गई है, आपका कोई सजेशन लिया गया, आपने तुरंत आंसर दिया और बात वहीं पे ख़त्म कर दी। एज सिंपल एज दैट। इतना सिंपल रखिए अपना कम्युनिकेशन को जब हम बहुत खींचते हैं, कॉम्प्लिकेट करते हैं, तो कई बार बातें जो होती है ना वो इधर उधर भी एंगल लेने लग जाती हैं, और इधर का इधर करने की फिर कोई लिमिट नहीं होती, और ऐसे में फिर हमारा नुकसान हो जाता है। तो आई होप आपने आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर सीखा है तो भाई मेरी ऑडियंस, मेरे भाई बंधु और मेरी फैमिली, इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दो और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। अगर आप इस चैनल में नए हो तो मेक श्योर करो कि इस पर्टिकुलर वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के पहुंचाइए, बताइए कि भाई देखिए ऐसा भी एक चैनल है जहाँ पे सुपर प्रोडक्टिविटी की बात होती है, जहाँ पे बात होती है कि एक से एक तरीक़ों से साइंटिफिक वे में बताया जाए। और ख़ास करके नौकरी सीरीज़ की वीडियोज़ हैं, नौकरी सीरीज़ में इसी तरीके से वेरियस कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, इसके बारे में अपन बातचीत जैसे जैसे मेरे को पता चलेगा मैं बताते रहूँगा। लेकिन फिर वही है, ड्यू डिलीजेंस है आप लोगों का कि आप लोगों को ध्यान देना है। आप लोगों को अगर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन दे दी, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेबसाइट चेक करिए, या जैसे मैंने कुछ सॉफ्टवेयर्स बताए उन सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता करिए, या फिर मैंने अभी कम्युनिकेशन टिप्स दे दी। अब कम्युनिकेशन टिप्स में क्या ही किसी वेबसाइट में जाओगे, कुछ 5 टिप्स मैंने बता दी, उनको आप ध्यान रखिए जो आपके टॉप 5 टिप्स हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसी तरीके से मैं आते रहूँगा और बताते रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अच्छा, हमारे इंस्टाग्राम में रेगुलरली मोटिवेशनल पोस्ट के लिए, क्विक टिप्स के लिए ज़रूर से इंस्टाग्राम में आप जाइए, लाइक करिए उसको, और साथ ही साथ रेगुलरली क्विकली मोटिवेट और प्रोडक्टिव होते रहिए। और साथ ही साथ हाँ, टेलीग्राम का चैनल भी है। टेलीग्राम के चैनल को भी अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो आप वहाँ पे भी इसको सिविल बींग्स को सर्च करिए, आप वहाँ पे भी इसको लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।